अनुपमा और प्रेम की टीम को गाना भी गाना है और खाना भी बनाना है। इंग्रेडिएंट्स देखकर दोनों टीमों के होश उड़ गए। क्या लीलाबा और वसुंधरा अपनी अपनी टीम को जिता पाएंगी? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में एक बेहद मजेदार और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इस बार का कुकिंग कंपटीशन सिर्फ स्वाद की परीक्षा नहीं होगा, बल्कि इसमें हुनर, समझदारी और टीम वर्क की भी कड़ी परीक्षा होने वाली है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मुकाबले में जीत किस टीम की होगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कुकिंग कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो चुका है और सभी जज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस बार मेकर्स ने कंपटीशन को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए एक नया ट्विस्ट जोड़ा है। दोनों टीमों में बदलाव किया जाता है। मोटी बा प्रेम की टीम में शामिल हो जाती है, जबकि लीला बा अनुपमा की टीम का हिस्सा बनती हैं। दोनों अनुभवी महिलाएं अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिलता है जब जज कंपटीशन का नया नियम बताते हैं। सभी कंटेस्टेंट्स को सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होगा, बल्कि खाना बनाते समय अंताक्षरी भी खेलनी होगी। यानी एक तरफ स्वादिष्ट डिश तैयार करनी होगी और दूसरी तरफ बिना रुके गाने भी गाने होंगे। यह नियम सुनते ही दोनों टीमों के सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुकिंग कंपटीशन में सिंगिंग का तड़का भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जज दोनों टीमों को सिर्फ 15 मिनट का समय देते हैं। इतने कम समय में स्वादिष्ट खाना बनाना ही मुश्किल था, लेकिन अब गाना गाते हुए खाना बनाना इस चुनौती को और भी कठिन बना देता है। दोनों टीमों के सदस्य तुरंत अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। इसी बीच जज एक और बड़ा ट्विस्ट देते हैं। वे दोनों टीमों के सामने ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखते हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। टेबल पर अवोकाडो, चेरी टमाटर, बेबी कॉर्न, मशरूम और कई तरह की विदेशी सब्जियां व सामग्री रखी होती है। इन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनसे कौन सी डिश तैयार की जाए। लीलाबा और वसुंधरा दोनों ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में माहिर है। उन्होंने वर्षों तक अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन विदेशी इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया है। यही वजह है कि कुछ देर के लिए दोनों घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि समय कम है और डिश कौन सी बनाई जाए। दूसरी ओर अनुपमा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी टीम के सभी सदस्यों का उत्साह बढ़ाती है। जब लीलाबा थोड़ी परेशान दिखाई देती है, तब अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, आप तो सब्जियों के छिलकों से भी स्वादिष्ट सब्जी बना देती हैं। ये तो पूरी पूरी सब्जियां हैं, आप इनसे भी जरूर कोई बेहतरीन डिश तैयार कर लेंगी। अनुपमा की यह बात सुनकर लीलाबा के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। पूरी टीम एकजुट होकर काम में लग जाती है। कोई सब्जियां काटने लगता है, कोई मसाले तैयार करता है और कोई डिश की सजावट की जिम्मेदारी संभालता है। साथ ही अंताक्षरी का खेल भी पूरे जोश के साथ चलता रहता है। तभी अनुपमा की टीम गाना शुरू करती है, तो कभी प्रेम की टीम शानदार जवाब देती है। इस दौरान माहौल हंसी मजाक और मनोरंजन से भर जाता है। वहीं प्रेम भी अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करता रहता है। मोटी बा अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी को सही दिशा देती है। वह टीम के सदस्यों को समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सभी मिलकर काम करेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती भी आसान हो जाएगी। उनकी बात सुनकर पूरी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ डिश तैयार करने में जुट जाती है। जैसे जैसे समय कम होता जाता है, दोनों टीमों की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। हर कोई जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जज भी दोनों टीमों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। वे सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि टीम वर्क, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस को भी ध्यान से देख रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या लीलाबा की समझदारी और अनुपमा का आत्मविश्वास उनकी टीम को जीत दिला पाएगा, या फिर मोतीबा का अनुभव और प्रेम की रणनीति उनकी टीम को विजेता बना देगी। विदेशी इंग्रेडिएंट से कौन सबसे स्वादिष्ट डिश तैयार करेगा, और अंताक्षरी में कौन सी टीम अपना जोश आखिर तक बनाए रखेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस रोमांचक कुकिंग कंपटीशन में जीत आखिर